तो इस तरह से जब हम बिजनेस में एंट्री करेंगे, बिजनेस में जब भी कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है प्रोप्राइटर के द्वारा और उसको जब हम एंट्री के रूप में लिखते हैं तो जो जो चीजें बिजनेस में आई है उन सबको डेबिट करेंगे और कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ये हम एंट्री करेंगे तब और एक बार अच्छे से देखेंगे। अब है सेकंड ड्राइंग अकाउंट, जो कि बिजनेस के प्रोप्राइटर का अकाउंट का रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग अकाउंट इन द if the proprietor of business withdrawn cash or goods for his private use, it will be entered in drawing account and not in his personal account. Drawing account represent the personal account of proprietor. For example, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर कपिल का, वो आप देख लीजिए। ड्राइंग हम देख चुके हैं, ड्राइंग अर्थात आहरण, जो कि प्रोप्राइटर अपना पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेस से कुछ निकालता है तो वह ड्राइंग की अमाउंट कहलाती है। यह ड्राइंग की अमाउंट से उनकी कैपिटल कम होगी क्योंकि उनकी कैपिटल में से इस ड्राइंग की अमाउंट को माइनस किया जाता है। यहाँ पे सम स्पेशल पॉइंट टू बी रिमेम्बर दिए हुए हैं। इन पॉइंट्स को आप लोगों को बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि एंट्री करने के पहले इन पॉइंट्स को हमें यदि देख लेंगे तो एंट्री करने में हमें आसानी रहेगी। और इसके बाद में फिर ये फर्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल के माध्यम से बाद में नीचे एक चार्ट भी बनाया गया है। इस चार्ट में कौन से खाते को डेबिट किया गया है और कौन से खाते को क्रेडिट किया है। उसके बाद में उसे हमने उसका नेचर भी बताया गया है यहाँ पर कि कौन सा रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है और उसे हमने क्यों डेबिट या क्रेडिट किया है वह रीजन भी यहाँ लिखा हुआ है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप इस एग्जाम्पल के एक एक ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ स्टार्टिंग का। January 1 कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश, जो हमारे बिजनेस को 1 तारीख को 2017 में शुरू किया, उसमें बिजनेस में कैपिटल लेकर आए। तो कैपिटल लेकर आए तो मतलब दो जो अकाउंट अफेक्टेड होंगे उसमें कैश अकाउंट होगा और एक कैपिटल अकाउंट होगा। डेट के कॉलम में जनवरी 2017 1 लिखा जाएगा। डेट लिखने का जो यहाँ पे तरीका होता है वो होता है, सबसे पहले हम ईयर लिखते हैं और उसके बाद मंथ और फिर डेट। तो ईयर एक बार ही लिखा जाता है, फिर मंथ और डेट हम एक के बाद एक लिखते रहते हैं। अकाउंट टू बी डेबिटेड किया गया है यहाँ पर कैश को, क्योंकि कैश बिजनेस में आई है, और अकाउंट टू बी क्रेडिटेड कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल के रूप में वह आई है। यहाँ पे दोनों के नेचर दिए हुए हैं। कैश अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पे रीजन भी दिया है कि हमने इसको कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया है। कैश हैज कम इन so and capital has been given by the proprietor के द्वारा कैपिटल लगाई गई है, इसलिए उसे कैपिटल को क्रेडिट किया है। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमने देखा ये चार्ट है। अब चार्ट की सहायता से जब जर्नल बनेगा तो जर्नल में जब इसकी एंट्री की जाएगी तो डेट का कॉलम फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड पर्टिकुलर, फिर LF अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। जब कैश अकाउंट फर्स्ट हमने किया है, डेबिट किया है, तो डेबिट के कॉलम में जो पर्टिकुलर वाले कॉलम में कैश अकाउंट लिखेंगे डेबिट और थोड़ा सा स्पेस देके फिर TO2 लिखा जाता है और टू कैपिटल अकाउंट। अब क्रेडिट जिस खाते को हमने किया है उसके आगे हमने अकाउंट लिख करके और छोड़ दिया है, वहां पे हमने क्रेडिट कहीं भी नहीं दिया है। TO2 लिखा है इसके पहले, इसका अर्थ ही होता है कि इस खाते से हमने इसको क्रेडिट किया है। इसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि नरेशन या एक जो लाइन होती है जिसमें हमारा ट्रांजैक्शन का शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो लिखा है ब्रैकेट में इसे लिखा जाता है बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन। यहाँ पे हम इसके दूसरे शब्दों में जो हमारे ट्रांजैक्शंस में हमें मिलता है कमिंस्ड बिजनेस भी लिख सकते हैं।
एक आगे और आपको चार्ट मिलेगा जिसमें सारी नरेशंस लिखी हुई है, और अगर उसे आपको याद नहीं रहता है तो आप जो ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग भी आप सेंटेंस बना करके लिख सकते हैं। बीइंग लिखना एक कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन आप लिख सकते हैं। कैपिटल ब्रॉट इन मतलब पूंजी लेकर आए। अब ये जो हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन किया है, इसके बाद में हमें हर ट्रांजेक्शन को एक लाइन, सीधी लाइन के द्वारा बंद जरूर करना है। बंद करना है मतलब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद हम सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद एलएफ का कॉलम खाली रहेगा, अमाउंट डेबिट एंड क्रेडिट। अब चूंकि 20,000 रुपये हम कैश लेकर आए हैं, तो कैश के अकाउंट को जो हमने डेबिट किया है, तो डेबिट वाले कॉलम में कैश के बिल्कुल सामने 20,000 लिखा जाएगा, और कैपिटल जो हमने क्रेडिट किया है तो क्रेडिट वाले कॉलम में अमाउंट वही लिखी जाएगी 20,000, क्योंकि 20,000 ही कैपिटल के रूप में वो कैश लेकर आए हैं। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट एंट्री हुई, ये एक एंट्री कंप्लीट होगी। अब इसके बाद जो सेकंड एंट्री है, उस सेकंड एंट्री से आप लोग देखिए, पहले चार्ट में देखिए कि चार्ट में हमने उस खाते को किस खाते को डेबिट किया है, किसको क्रेडिट किया है, वो किस प्रकार का है, मतलब किस नेचर का है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, और फिर उसे डेबिट या क्रेडिट करने का रीजन क्या रहा। ये पूरा चार्ट आपकी बुक में मिलेगा आपको, ये कीजिए। इसके बाद उसी का जो ट्रांजैक्शन जर्नल में किया है वो भी आप देखिए। तो अभी इतना आप करके देखिए, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।